परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग श्रवण जी के घर में उनकी बिटिया वेदिता के जन्मदिन पे हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उसके जीवन की मंगल कामना करते हैं और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं ठाकुर जी सबका मंगल करें। आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें सुनी तो वो सुन करके बस करना है। जब हम लोग स्वस्तैनी का जो दीक्षा लेते हैं, एक स्वस्तैनी मंत्र होता है। जब आप एक ये दीक्षा लेते हैं उसके बाद एक और दीक्षा होती है ठाकुर जी की, जिसमें स्वस्तैनी उसको बोलते हैं। तो उसमें एक नियम, 4-5 नियम होता है। तो उसमें एक नियम है कि जो भी आपके दिमाग में अच्छा काम आता है उसको तुरंत करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। आज कल परसों नहीं। वैसे जानते भी हैं कि कबीरदास ने कहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। समय बहुत बलवान है और समय देखिए, ठाकुर जी बोले थे कि एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में इतना नरसंहार होगा, लोग मरेंगे, नरमुंड आदमी की लाशें बिछ जाएंगी और उस पे से लोग चलेंगे। बचने वाले कौन रहेंगे? जो मालिक को पकड़ के चलेंगे, वही उन्हीं की बचने की संभावना है। आज वो दिन आया हुआ है। आप देखिए दुनिया में युद्ध हो रहा है, मारकाट मचा हुआ है, चारों तरफ बमबारी हो रही है। बचने वाले नहीं, ये विश्व युद्ध ही है। दुनिया 2 भागों में बट गई है, एक दूसरी तरफ हो गया, एक उसकी तरफ हो गया है। जो मार काट रहे हैं वो राक्षस ही तो हैं। पहले भी राक्षस और भगवान में युद्ध होता था, आज भी वो राक्षस। देखिए टीवी खोलिए, उसमें नरसंहार हो रहा है। क्या बच्चा, क्या आदमी गोलियों से उड़ा देना है, गर्दन काट देना है, चोरी हत्या पाप जितना होना है। अब इससे ज्यादा पहले तो तीर धनुष तलवार चलता था, लेकिन इस समय तो भयंकर युद्ध हो रहा है। कैसे बचेंगे आप लोग? बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग भारत देश में जन्म लिए। अब उससे भी सौभाग्य की बात है कि जन्म लेने के बाद आपको पुरुषोत्तम के शरण में आ गए और शरण में आने के बाद उनका नियम मिल गया आपको जीने के लिए। लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, प्रतिपालन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठाकुर जी बोले 2 ही 3 बात बोले। ठाकुर जी क्या बोले? आप भगवान को पुकारते, ठाकुर जी को पुकारते, ठाकुर जी क्यों नहीं आते? नहीं आएंगे, जीवन भर नहीं आएंगे। दीक्षा ले लेने से, आपकी इष्टवृत्ति करने से, नाम जपने से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? एक काम करना है, जो आप बात बोलते हैं, अभी दादा उस दिन बोल रहे थे वही बात, जो आप बात बोलते हैं उसको करना है। आप बात बोले वो बात किए नहीं, ये सबसे बड़ा गलत बात है। जो आदमी ऐसा काम करेगा वो ठाकुर को पुकारेगा, ठाकुर जी नहीं आएंगे उसके पास। आपने जो कहा किसी को कि हम ये करेंगे तो वो करना पड़ेगा ना। आप जुबान दे के मुकर जाते हैं तो भगवान आपका नहीं सुनेगा, नहीं आएंगे, जीवन भर नहीं आएंगे। और आदमी घर में दुख में तकलीफ में क्यों रहता है ये भी हम बताए थे। किसी के घर में आपत्ति है, विपत्ति है, दुख है, तकलीफ है, व्याधि है, रोग है, क्यों है? अगर गुरु जी को पकड़े हैं तो होना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को पकड़ के उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी आपको बताया ना श्रवण का उदाहरण। ठाकुर जी को पकड़ के अभी भी हम गरीब पड़े हैं, ठाकुर जी को पकड़ के हम बीमार हैं, ठाकुर जी को पकड़ के हमारा सारी समस्या है। आप ठाकुर जी को पकड़े ही नहीं है, क्यों? ठाकुर जी बोले उसके घर में जाके देखिए, रोज शिकायत करता है सबकी, रोज निंदा करता है, रोज हिंसा करता है। उसके घर वाले भी यही काम करते हैं। तो जब तक आप अपने घर में हिंसा करेंगे, निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, अपनी बात से मुकरेंगे, आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ठाकुर जी बेवकूफ थोड़ी है। भगवान दुनिया के मालिक है, जो दुनिया बनाए है, तो समझ रहे हैं ना। कहाँ पूजा की बात की है? कहाँ हमने बोला कि ठाकुर जी को आप चंदन लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, नारियल फोड़िए, आप जो है अनुष्ठान करिए, ये करिए, बलि दीजिए? कुछ नहीं बोले। जो बोलिए उसको करिए, हम जो बोले हैं उसको करेंगे, यही पूजा है। किसी की हम आज से शिकायत नहीं करेंगे।
अगर आप शिकायत करना तो दूर छोड़ दीजिए, आप मन में सोचते भी हैं ना, तो उसका आपके शरीर पे प्रभाव पड़ा। बोलते हैं ना कि हम बीमार हो गए, कैसे हो गए? इसीलिए हो गए कि आप गंदा सोचते हैं ना महाराज। दूसरे के बारे में हम गंदा सोचना शुरू किए। अरे बहुत बोल रहा है यहाँ पे, बहुत ऐसा है वैसा, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसका ईर्ष्या हो गया। कोई औरत जो है बढ़िया पहन के आ गई, कोई पाउडर लगा के आ गई, कोई सुंदर लग रही है तो उससे भी ईर्ष्या हो गया। क्या है भाई, जो सुंदर है उसको सुंदर बोलने में क्या हर्ज है? ठाकुर जी रास्ते से जा रहे थे कि कुत्ता मरा पड़ा था, बहुत दुर्गंध हो रहा था। लोग बोले ठाकुर जी ये कुत्ता मरा पड़ा है, दुर्गंध हो रहा है, दूसरी तरफ चला जाए। ठाकुर जी बोले उसका दांत कितना सुंदर है। ठाकुर जी बोले कि आप कुरूप में भी रूप देखने की कोशिश करिए। बहुत गंदा है, ठीक है, कैसा? मेरे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो कल मैंने क्लास 6 में मेरा क्लास था, तो मैंने पूछा, लड़कियां इधर बैठी थी, तो मैंने एक ड्राइंग बनाया काली माँ। तो एक लड़की से हम बोले जरा ये बताओ, इधर आओ, इसमें से काली कौन है? एक लड़की बहुत काली थी तो बोली कि वही है काली। तो हम बोले कि अच्छा इधर आओ, तुम आओ, तुम्हारा क्या नाम है? बोली सर मेरा नाम है गौरी। तुम देखो काली है, नाम रखिए गौरी। तो काली गौरी और अप डाउन, इसका ऐसा घर, उसका वैसा घर, उसके इतने बच्चे, उसके ये, भाई ये दुनिया है ऐसी चलती रहेगी। लेकिन आप लोग गुरु भाई हैं तो सबको लेके चलना है ना। ठाकुर जी जब लेके चल रहे हैं तो आपको भी कदम से कदम बढ़ाना है। हर आदमी को अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र रिश्तेदार, पेड़ पौधे, चूहा, मच्छर। देखिए हम लोग मच्छर भी मारते हैं, आप लोगों को पता है? मच्छर आप लोग एक लाते हैं लाइट वाला खरीद के और उससे रह के, और आप लोग मच्छर मारते हैं। ये पाप करते हैं ना, हमको बहुत गंदा लगता है ये सब। आप चूहा मार देते हैं, मच्छर मार देते हैं, बिल्ली को मार देते हैं, कुत्ता को। काहे भाई? ठाकुर जी को मच्छर नहीं काटता था, लेकिन वहां उसको उड़ाया जाता था, कोई तो नहीं मारता था। तो हम ठाकुर जी को देख कर भी नहीं पूछे, आप तो हत्या कर रहे हैं ना। आपने मच्छर एक बना नहीं सकते हैं जीवन में, मारने का अधिकार उसी को है जो बनाएगा। आप एक मच्छर बना के दिखाइए, बनेगा? नहीं बनेगा। काटना है उसका तो आप उसको निवारण करिए उसका। ये थोड़े कि आप उसको, ठाकुर जी क्रिएट किया, आप उसको मारते रहिए। हम कैसे पूजा करते भाई? हमारा तो दिल नहीं मानता, हम तो नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी को मार दें। हम कैसे ठाकुर के भक्त? किसी को नहीं, एक कीड़ा को नहीं, एक चींटी को। आप सत्यानुसरण में पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं कि एक चींटी की भी व्यथा जानने की कोशिश करिए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? चींटी कितनी छोटी होती है, तो चींटी चल रही है तो हम क्या उसको दबाते चलेंगे, मारते चलेंगे? नहीं मारेंगे। तो अपने मन में ये पाल लीजिए, पहले हम किसी को कष्ट, और ये सब होगा नहीं, हमारे कहने से भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम आज का दिए तो आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप शिकायत करेंगे, आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, ये भी हमको पता है। तो कैसे होगा? उसी से होगा जो दादा बोले, नाम करिए, ध्यान करिए, ठाकुर जी को प्रणाम करिए, सुबह शाम अपने घर में प्रार्थना करिए, यजन याजन इष्टवृत्ति करिए, इष्टवृत्ति सही समय पर भेजिए। अब कहिए यजन क्या है, याजन क्या है, इष्टवृत्ति क्या है? यही नहीं समझ में आया आज तक आदमी को। ये यजन याजन क्या बोलते रहते हैं, सब नहीं समझ में आया। अरे यजन क्या है? अपने शरीर को सुंदर रखना, अपने शरीर को निरोग रखना। तो निरोग रखने के लिए जो आप अच्छा काम करते हैं कि हाथ धो के खाना खाते हैं, जूता बाहर रख के आते हैं, घर को झाड़ू लगाते हैं, बिस्तर अपना यूज करिए, चादर किसी के बिस्तर पे किसी के घर जाके मत सो जाइए, अपना तौलिया यूज करिए, सबके यहाँ जाके किसी के हाथ का बनाया हुआ हम खाना खाते हैं। ये सब ही गड़बड़ है। आप पढ़ते हैं नारी नीति में ये सब। आप क्या सोच रहे हैं कि अरे भौजी खाना दे लिए, चलो खा ले। अब कौन भौजी है, क्या कहले है पता?
उनके कोनो रोग भइल है, खनवा बना देली तू खा ले, काल हो जाए 4 दिन बाद, तो कबू की कैसे हो गई, वो बतौली थोड़े कि हमके भइल है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसको नहीं बोलते हैं छुआछूत का रोग है, चेचक है तो ये है वो हुआ रहेगा, आपको पता नहीं है। कपड़ा पहने हम आपको खिला दिए, आपको हो जाए। तो ठाकुर जी यही सब सावधानी किए हैं, इसमें कौन पूजा की बात किए हैं। तो आप जितना सदाचार से रहेंगे, इसी को बोलते हैं अर्जन। ठाकुर जी की बात सुनना, पढ़ना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना, नहाना धोना, घर को अच्छी तरह से रखना, अपने पति को खाना खिलाना, बच्चों को खिला के स्कूल भेजना, यही सब अर्जन है और क्या है। और यही सब दूसरे को बताइए कि आप भी अच्छी तरह से रहिए, अड़ोस पड़ोस, ये याजन है। और ठाकुर जी को आप खाते हैं तो उनको पहले खिला के तब खाइए। अपने तो गटगट चाय पी लेंगे सब, नहीं चाय बैठा भाई, ठाकुर जी के एक को चाय ना, ठाकुर जी के 1 कप चाय चाहिए कि ना चाहिए। तो पहले गुरु जी के चाय, तो गुरु जी के चाय तो दे दे, तो ठंडा ना हो जाए, तो गुरु जी के पैसे दे दो, उससे उनके चाय बन जाए। गुरु जी के 5 रुपये चाय का दे दो, चल जाइए। इतने काम करना है। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करे। ठाकुर जी जो हमसे बुलवाए हम बोले, अब आप लोगों की इच्छा है, करिए चाहे ना करिए। डंडा मार के बनाए नहीं, स्कूल में डंडा मारते थे, गवर्नमेंट कहती है बंद डंडा मारना, स्कूलों में बंद। 2 प्रिंसिपल हमारे हैं एक स्कूल में, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये करना है, यस सर। घरे आते हैं एक और प्रिंसिपल है, आप लोग प्रिंसिपल हैं अपने घर में अपने हस्बैंड के, वो आते हैं घर पे तो आप बोलेंगी तो बोलेंगे यस मैडम। तो हम लोग कहाँ है बंदरवा, इधर नाचते उधर नाचते, कैसे गड़बड़ कर रहे हैं सब आदमी। आप ही लोग घर को बनाएंगी, आप ही लोग सुधारेंगी, इसीलिए औरतों की सत्संग में होती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है पूरा दुनिया। इसीलिए औरत जो है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब शक्ति की रूप है। तो आप अपने आप को भूलिए मत, आप इस जगत का निर्माण करने के लिए आई हैं, आप आई। इसलिए आपके हस्बैंड लोग भी आपसे डरते हैं, ऐसी बात नहीं, आपका श्रद्धा करते हैं, डरते नहीं हैं, आपका सम्मान करते हैं, नहीं तो रोज लड़ाई झगड़ा। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें।